नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमने इस महारथी बैच यूपी पुलिस स्पेशल के लिए कल जो पिछली वीडियो हमने शूट की थी तो उसमें हमने यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पढ़ा था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज की जो क्लास होगी हमारी वो यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूँ आज की वीडियो में। जो प्रीवियस क्वेश्चन को, उसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस भी हैं और दूसरे एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज हम क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख ही गया होगा, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, गुणनफल 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा 417 में इकाई अंक क्या होगा। तो एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें हम जो है 10-12 क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से आज बिल्कुल आप फ्री हो जाओगे। अगर हम तुम्हारे एग्जाम में, यानी कि यूपी पुलिस के एग्जाम में या किसी भी और एग्जाम में यूनिट डिजिट से क्वेश्चन बनता है तो बेटा गलत नहीं होगा, इसका मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है। तो चलिए बच्चे करते हैं शुरू, है ना। तो गुणनफल 584, देखिए जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट में केवल और केवल हमें जो फोकस करना होता है वो केवल यूनिट डिजिट पे करना होता है, बाकी अंकों पे कोई फोकस हमें नहीं करना। तो इसका मतलब हमें 58 से कोई मतलब नहीं है ना, 12 से कोई मतलब नहीं है और 61 से कोई मतलब नहीं है, 41 से कोई मतलब नहीं है। जस्ट फोकस ऑन यूनिट डिजिट, यानी कि केवल इकाई अंक पे फोकस करना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, तो 4 और यहाँ पे क्या है 8 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3। तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन संख्याओं के बीच में है वही सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको यूनिट डिजिट पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 8 32, 32 में यूनिट डिजिट कितना है बेटा 2। अब 2 की मल्टीप्लाई करोगे 7 में, 2 7 14, 14 में यूनिट डिजिट कितना है 4। अब 4 की मल्टीप्लाई करोगे 3 में, 4 3 12 और 12 में यूनिट डिजिट क्या होगा बेटा 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ यूनिट डिजिट क्या होगी 2। तो हमारा जवाब हुआ बेटा 2, ठीक है ना। तो आंसर हुआ ए ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे अभी, ठीक है। तो जो हमारा नया क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। 2467 की पावर 153 इंटू 341 की पावर 72 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, ये सवाल है। तो ऑप्शन में मैं लिख देता हूं A, B, C और D, ठीक है। ऑप्शन है 1 3 7 9, 1 3 7 9, 1 3 7 9, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि 2467 की पावर 153 इंटू 341 की पावर 72 का इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो पहले तुम अपने आप आंसर निकालने की कोशिश करो, उसके बाद आप यहाँ पे सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, ठीक है। देखिएगा बेटा, अगर मैं बात करूं 2467, तो 2467 की पावर 153 पे फोकस नहीं करना है, जस्ट 7 पे फोकस करना है। किस पे? 7 पे, क्योंकि हमें फोकस करना है केवल इकाई अंक पे, ठीक है। 7 की पावर 153, यहाँ पे 34 से कोई मतलब नहीं है, 1 की पावर 72। आप मुझे बताइए 1 की मल्टीप्लाई अगर 72 बार करोगे तो हर बार आपको 1 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट हुआ इसका 1 हुआ, ठीक है ना, इंटू। अब यहाँ पे 7 की पावर 153 का यूनिट डिजिट निकालना है और 7 की साइक्लिसिटी पिछली वीडियो में आपको बताई गई थी, पिछली क्लास में आपको समझाया गया था कि जो 7 की साइक्लिसिटी होती है वो होती है 4। तो यहाँ पर हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर केस 7 का है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और हमारा जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है कि बाद की 2 डिजिट अगर 4 से पूरा डिवाइड होती है तो वो संख्या पूरी 4 से डिवाइड होगी। तो हमें फोकस करना है केवल 53 पे। आप यहाँ पे 53 को यानी कि 53 को 4 से डिवाइड करोगे तो 53 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से पूरा कटेगा? आप कहोगे 52 यानी कि 52। तो 52 से कितना बड़ा हुआ? 1, यानी कि रिमाइंडर कितना है? 7 की पावर 1, रिमाइंडर कितना है? 1।
53 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 7 की पावर 1 का मतलब 7, और 7 गुणा 1 यानी कि यूनिट डिजिट कितना हुआ बेटा, 7। तो हमारा यूनिट डिजिट हुआ 7, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चे, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी हुआ है। ठीक है ना, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 0, 4, 6 या 7। तो आप जो है 30 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करोगे और पहले खुद अपना आंसर निकाल लोगे, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करोगे। ठीक है बेटा, चलिए अब क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 7 का केस है, यहाँ पे 3 का केस है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में आपको समझाया गया है कि 7 का केस हो या फिर 3 का केस हो, तो 7 और 3 के केस में जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। हर 4 पावर बाद यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे 4 से पावर को डिवाइड करना है, भाग देना है। तो 95 को 4 से जब आप भाग करोगे तो 95 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो आप कहोगे सर 92 जो नंबर है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो 92 से 95 कितना बड़ा हुआ, आप कहोगे 92 से 95 कितना बड़ा हुआ, 3 बड़ा। तो यहाँ पे शेषफल कितना है, 7 की पावर 3, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा, 3। जब 95 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 1 15, 4 3 12, तो शेषफल बचेगा 3। तो पावर के रूप में लिखोगे तो 7 की पावर 95 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 7 की पावर 3 का होगा, और 7 की पावर 3 का यानी कि 343। 7 की पावर 3 मतलब 343, और 343 का मतलब यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या मिला, 3। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 58 को 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी भी क्या है, 4 होती है। तो पावर को 4 से डिवाइड करो तो 58 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो 58 से छोटा 56 होता है, क्योंकि 14 चौका 56। तो 56 से 58 कितना बड़ा, 2। तो शेषफल बचेगा बेटा 2। तो यहाँ पे 3 की पावर 2, या फिर डायरेक्ट 4 से आप भाग कर सकते हो 58 को, 4 एकम 4, 18, 4 चौक 16। तो शेषफल कितना आया, 2। तो 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब है 9। ठीक है, तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 9। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो 9 मिलेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन है बीच में माइनस का, तो आप भी बीच में माइनस का ही लगाओगे। अब देखो 3 में से 9 तो माइनस नहीं हुए, है ना, 3 में से 9 तो माइनस नहीं हुए। तो 3 माइनस 9 इक्वल टू कितना आएगा बेटा, माइनस के 6 आएगा। लेकिन किसी भी संख्या का इकाई अंक कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो हमेशा याद रखना बच्चों, यूनिट डिजिट को पॉजिटिव करने के लिए हम लास्ट में क्या ऐड करते हैं, 10 ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं, 10 ऐड करते हैं, क्योंकि टोटल जो डिजिट होती है वो 10 होती है। तो 10 को ऐड कर दो तो पॉजिटिव वैल्यू निकले मिलेगी। 10 में से 6 गए 4, तो यूनिट डिजिट हुआ हमारा 4। या फिर आप ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पे 123 लिख दिया और 123 में से मुझे 19 माइनस करना है, तो 3 में से 9 तो नहीं घट पाए ना, तो हम इधर से कैरी लेते हैं। तो 2 में से जब कैरी लोगे तो कितना हो गया, 10 चला गया ना इधर। तो 10 और 3 13, 13 में से घटाया 9 यानी कि 4। तो यूनिट डिजिट क्या बचे, 4। तो यहाँ पे जब 3 में से 9 नहीं घट पाए तो आप 3 में ऑलरेडी 10 जोड़ सकते हो, यानी कि हम कैरी ले सकते हैं इस तरीके से। तो 10 और 3 13, 13 में से 9 घटाओगे डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो, या फिर माइनस में आंसर लेकर उसमें 10 ऐड कर देना तो भी पॉजिटिव यूनिट डिजिट मिलेगा। ठीक है ना, आप कोई सा भी रास्ता अपना सकते हो, मैंने तो आपको दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, तो चलिए बेटा, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है ना, कमेंट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 3 की पावर 65। इसमें हमें बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है 1, 2, 4 और 6। 1, 2, 4 और 6। तो इसका इकाई अंक पहले आप निकालिए, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं फिर।
तो 7 की पावर 71 है, 6 की पावर 59 है और 3 की पावर 65 है। तो 6 का जो केस होता है, 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, उसका इकाइकांक हमेशा बेटा 6 ही होगा। क्लियर होगी बात? 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो इसका इकाइकांक क्या होगा? 6। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था 0, 1, 5 और 6। अगर किसी संख्या का इकाइकांक 0, 1, 5 या 6 है और उस संख्या की पावर चाहे कुछ भी हो, तो उसका इकाइकांक कभी नहीं बदलेगा। आपको पिछली क्लास में ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो 6 की पावर 59 है, तो इसका इकाइकांक क्या होगा? 6 ही होगा। लेकिन यहाँ पे 7 का केस है और 7 की साइंक्लिसिटी कितनी होती है? 4। तो पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 कितना बचा? 31। 4 सत्ते 28 कितना बचा? 3। यानी कि 71 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए? तो आप कहोगे 68, यानी कि 17 चौका 68, ठीक है ना। तो शेषफल कितना बचेगा? 3। तो 7 की पावर 3 का मतलब 343। यहाँ पे क्या बचेगा? शेषफल 3 बचेगा। और 7 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 343। और 343 में यूनिट डिजिट क्या होगा? 3। और यहाँ पे 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है बेटा, तो 65 को 4 से डिवाइड करोगे, 65 से छोटा ऐसा नंबर जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, आप कहोगे 64 होता है। तो 64 से 65 कितना बड़ा? 1 बड़ा हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। 3 की पावर 1 यानी कि 3। तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी बेटा? इन सब की मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो 3 छंग 18, 18 में मिला 8, 8 3 24, 24 में मिला 4। तो यूनिट डिजिट कितना हुआ बेटा? 4 हुआ। तो इसका सवाल का जो उत्तर होगा, यूनिट डिजिट होगा, वो सी ऑप्शन होगा हमारा, यानी कि 4। ठीक है, तो आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास करना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया, यदि 4, 5, 9 यानी कि 459, 46 इंटू 28 और यहाँ पे है स्टार, ठीक है ना, इंटू 484 का इकाई अंक 2 हो, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 3 है, 5 है, 7 है और इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन है भाई, पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि 459 गुणा 46 गुणा 28 और स्टार, यहाँ पे स्टार है, ठीक है ना, इंटू 484 का इकाई अंक 2 हो, तो बताइए स्टार के स्थान पर निम्न 4 ऑप्शन में से कौन सा अंक हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो पहले तो आपको ही करना है, पॉज करना है वीडियो को, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हमें करना क्या है, फोकस करना है जस्ट यूनिट डिजिट पे, केवल और केवल यूनिट डिजिट पे। तो यहाँ पे क्या है 9 और यहाँ पे क्या है 6, तो 9 6 54, 9 6 54, 54 में यूनिट डिजिट क्या मिला? 4। अब 4 की मल्टीप्लाई करोगे किसमें? स्टार में, तो 4 इंटू स्टार यानी कि 4 इंटू स्टार। 4 की मल्टीप्लाई फिर से किसमें कर दोगे? 4 चौक 16, तो 16 मिला, यानी कि 9 6 54, 54 का मतलब 4 और 4 चौक 16, 16 का मतलब 6 और 6 में मल्टीप्लाई करनी है स्टार की, 6 में मल्टीप्लाई करनी है स्टार की, तो 6 इंटू स्टार। यहाँ पे जो सर्किल है, सर्किल का मतलब यहाँ पे स्टार है, ठीक है ना। तो 6 में मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूं कि हमारा यूनिट डिजिट कितना मिल जाए? 2। 6 में मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, किस अंक की मल्टीप्लाई कर दूं कि हमारा यूनिट डिजिट क्या मिले? 2 मिले। तो बेटा ये हमेशा क्वेश्चन ऑप्शन से ही करना है, ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है ये, ठीक है ना। तो आप देखिए, अगर मैं 3 उठाऊं, यहाँ पे 3 रख दूं, तो 36 18, 18 में यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो इसका मतलब 3 आंसर हमारा नहीं हो सकता। अगर मैं 5 उठाऊं तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 में यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, लेकिन आना कितना चाहिए? 2, तो इसका मतलब 5 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं 7 उठाऊं तो 6 में 7 की मल्टीप्लाई करोगे, 6 सत्ते 42, 42 में यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 2, तो इस बात का मतलब हुआ हमारा आंसर क्या है? 7 है। ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाइक अंक के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है बेटा 4, 5, 7 और 3, ठीक है ना, 4, 5, 7 और 3। तो सवाल बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाइक अंक क्या होगा। तो इस सवाल पे मैं एकदम से नहीं करा रहा, आपको वीडियो पॉज करके पहले खुद निकालना है और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है ना। आप कहीं ना कहीं इस सवाल में जरूर गलती करोगे, है ना, क्योंकि सारा खेल जो है एग्जामिनर किसके माध्यम से फंसाने का प्रयास करेगा, शब्दों के माध्यम से। और हमें शब्दों के जाल में नहीं फंसना, तो शब्दों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना है। हर एक शब्द का कोई ना कोई मतलब अवश्य होता है, ठीक है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं समझाने की अब, ठीक है ना, चलिएगा। तो क्वेश्चन हमारा ये है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं। तो सबसे पहली चीज इसमें सवाल में लिखा हुआ है पूर्ण संख्या। और आप जानते हो जो हमारी पूर्ण संख्या होती है, जो हमारी पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होते हैं, वो हमेशा 0 से शुरू होते हैं। लेकिन बच्चा गलती क्या करेगा, 1 से शुरू करके सवाल को करने का प्रयास करेगा और वो वहीं पे क्या कर देगा, गलत कर देगा, गलती कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है पूर्ण संख्या, लेकिन अगर सवाल में ये लिखा होगा प्रथम 111 प्राकृतिक संख्या, तो आंसर बेटा अलग आएगा। और अगर यहाँ पे पूर्ण संख्या लिखा हुआ है तो आंसर अलग आएगा। क्लियर होगी बात। अब समझने का प्रयास करते हैं। तो पूर्ण संख्या का मतलब है बेटा जो 0 से शुरू हो। तो इसका मतलब 1, 2, 3 डॉट 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 110, कितनी 110। तो 1 से लेकर 110 तक ये अभी टोटल 110 संख्या हुई, लेकिन ये पूर्ण संख्या है इसलिए 0 से शुरू होगी। तो 0 से लेकर 110 तक ये पूरी कितनी संख्या होगी, ये 111 संख्या होगी, ठीक है ना। और इन्हीं के योगफल का हमें क्या बताना है, इन्हीं के योगफल का हमें क्या बताना है, इकाई अंक। इन्हीं के योगफल का हमें इकाई अंक बताना है, ठीक है ना। एक बात याद रखना, जो पहली वीडियो में मैंने तुम्हें आपको बताया था उसमें सारी टर्मिनोलॉजी समझाई थी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो पिछली वीडियो जरूर देखना, बिल्कुल सीक्वेंस में चीजों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है बेटा। तो देखिएगा, तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ 3 + 4 का योगफल क्या होगा। आप कहोगे सर 7 होगा, लेकिन अगर मैं 0 लगा दिया यहाँ पे, 0 + 3 + 4 का योगफल कितना होगा, तो बेटा अब भी तो 7 होगा। तो कुल कहने का मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 110 तक का जो योगफल होगा, जो सम होगा, वो वही होगा जो 1 से लेकर 110 तक का सम होगा। बात समझ में आई। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है, बच्चा बच्चा जानता है, n × n+1/2। यानी कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस के n, इनका योगफल का फॉर्मूला होता है n × n+1/2। तो ये फॉर्मूला हर एक बच्चा जानता है, ये बहुत जगह यूज होता है, ठीक है ना। तो इसको हमेशा याद रखना, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, n × n+1/2। तो 0 से लेकर 110 तक का योगफल वही होगा जो 1 से लेकर 110 तक का होगा। तो इसका मतलब प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है हमें। कितना, प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो n की वैल्यू बेटा क्या है, 110 × n+1 यानी कि 111 और बटे कितना आ गया 2। तो 2 से उड़ा दो उसको, कितने बार कटेगा 55। तो 55 × 111 में यूनिट डिजिट कितना है 5, और यहाँ पे कितना है 1। 5 के मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो कितना मिलेगा यूनिट डिजिट 5। तो इस सवाल का उत्तर जो होगा हमारा वो क्या होगा, 5 होगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। तो आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, शानदार था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू ... 89। ठीक है, इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा या 2 होगा या 6 होगा या फिर 8 होगा। कह रहा क्वेश्चन में कि ये जो गुणनफल दिया गया है इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो आप इसको बहुत गौर से देखिए, बहुत अच्छे से देखना है ना, प्यार भरी नज़रों से देखना, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक हिंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। तो इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? तो इसका मतलब 81, 82, 83 ये क्रमागत संख्याएं हैं और कहाँ पे ख़त्म है? 89 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्हीं संख्याओं के बीच में कहीं ना कहीं एक संख्या 85 भी छिपी हुई है। क्या है? 85 भी छिपी हुई है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई किस में कर दूं? 2 में कर दूं तो कितना मिलेगा? 5 दूनी 10 यानी कि 0 मिलेगा। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में करते हो, किसमें? इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर सम संख्या में करते हो, तो हमेशा याद रखोगे इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0। क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई अगर 2 में करोगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 0। लेकिन अगर 5 की मल्टीप्लाई आप ओड नंबर में करते हो, किसमें? विषम संख्या में करते हो, ओड नंबर में, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा बेटा? 5 मिलेगा। जैसे कि 5 की मल्टीप्लाई किसी भी ओड नंबर में कर लो, किसी भी विषम संख्या में, है ना। जैसे कि यहाँ पे 7 कर दिया, 5 7 35, तो हमेशा क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि अगर हम 5 की मल्टीप्लाई किसी सम संख्या में करते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। अगर 5 की मल्टीप्लाई विषम संख्या में करते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। तो आपको यहाँ पर इस गुणनफल में केवल ये देखना है कि 5 के साथ कोई इवन नंबर है या फिर 5 के साथ कोई ऑड नंबर है। ठीक है बेटा। तो आप यहाँ पे समझोगे कि यहाँ पे 5 है, हमें 5 तो दिखाई दिया 5 है, लेकिन 5 के साथ यहाँ पे एक इवन नंबर 2 दिखाई दिया, तो 5 दूनी 10 और 10 में यूनिट डिजिट कितना हुआ? 0। और 0 की मल्टीप्लाई आप कहीं पे भी कर लोगे तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। यानी कि 1 गुणा 2 कितना? 2, 2 3 6, 6 के बाद क्या आएगा? 4, 6 चौक 24, 4, 4 पंजे 20 यानी कि 0। तो इस तरीके से 0 की मल्टीप्लाई बार बार किसी भी अंक में करोगे तो वो भी 0 बन जाएगा। तो केवल बस इस बात पर फोकस करना कि 5 के साथ नंबर इवन है या 5 के साथ नंबर ओड है। तो 5 के साथ यहाँ पे आपको इवन नंबर दिखाई दिया होगा, यानी कि ओड भी है, ओड भी है। लेकिन अगर एक भी इवन नंबर है, एक भी सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट 0 होगा। और 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में, किसी भी अंक में कर सकते हो, हमेशा 0 ही बनेगा। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब 5 गुणा 2 यानी कि यूनिट डिजिट कितना हुआ? 0। तो हमारा आंसर हुआ बेटा ए ऑप्शन। तो आशा करता हूं कि मैंने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, चीजें समझ में भी आई होगी। ठीक है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, 8वें बात। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, 167 इंटू 2183 इंटू 497 इंटू 839 इंटू 235 इंटू 111 इंटू 1039 इंटू 251 इंटू 563। और आपसे पूछ लिया कि इस गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? ऑप्शन है 0, 5, 1, 7। एक बार आप ट्राई करो एक बार आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलिएगा। आप देखिए 167 में यूनिट डिजिट कितना है? 7। केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। यूनिट डिजिट कितना है? 7। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो हमें यहाँ पे 5 दिखाई दिया और किसी भी संख्या का इकाई अंक इवन नंबर नहीं है। किसी भी संख्या का इकाई अंक इवन नंबर नहीं है। हर संख्या का इकाई अंक बेटा क्या है? ऑड नंबर है। और जब 5 की मल्टीप्लाई ऑड में करते हो तो यूनिट डिजिट हमेशा बेटा 5 ही मिलेगा। तो हमारा उत्तर 5 होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। केवल इतना ही देखना होता है यूनिट डिजिट में। क्लियर हुई बात है भाई? यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना कि 3 है, 1 है, 9 है, 1 है,
9 है, 7 है, 3 है, 7 है, कहीं पे भी कोई भी यूनिट डिजिट इवन नहीं है, सम नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये सवाल हमारा हो चुका, इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है हमारा अगला। यदि 433 इंटू 456 इंटू 43n का इकाई अंक n+2 है, तो n का मान क्या होगा। तो n का मान क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 1, 8, 3 और 6 इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो एक बार आप ट्राई करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, ठीक है ना। चलिएगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 433 इंटू 456 इंटू 43n का इकाई अंक n+2 है। तो जैसा कि मैंने अभी एक इसके जैसे ही क्वेश्चन कराया था, मैंने आपको बताया था कि ऐसे सवाल हमेशा ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं, ऑप्शन से ही हमेशा करना है, ठीक है ना। देखिएगा, तो केवल फोकस करें बेटा इकाई अंक पे। 43 से कोई मतलब नहीं, 45 से कोई मतलब नहीं, 43 से कोई मतलब नहीं। बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का, तो 3 छंग 18, 18 में यूनिट डिजिट आया 8, और 8 की मल्टीप्लाई अब n में करोगे, है ना। 3 छंग 18, 8, 8n, यानी कि हमारा जो यूनिट डिजिट आया वो आया 8n। कितना आया बेटा, 8n, है ना। जबकि यूनिट डिजिट दिया कितना है, n+2। यूनिट डिजिट दिया कितना है, n+2। बस बच्चे एक काम करना, यहाँ पे ये गलती मत कर देना कभी 8n बराबर n+2 लिखकर n को धर ले आओ और 7n बराबर 2 और n बराबर 2/7 लिख दो। ये गलत मत करना, क्योंकि ये सवाल हमेशा ऑप्शन से ही होता है, केवल हमें यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, हमें ऑप्शन से सेटिस्फाई करानी होगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना। तो 8n है और इधर n+2 है, तो हमारे पास है 4 ऑप्शन। तो पहले हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। तो 8 ही कम 8, यहाँ पे 1 रखो, 1 और 2 3, इधर आएगा बेटा 3, इधर आएगा 8, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई नहीं हो पाई, इक्वल नहीं हो पाई, तो हमारा आंसर 1 नहीं हो सकता। अगर हम 8 रखें यहाँ पे, 8 × 64, 64 में इकाई अंक कितना आया, 4, तो यहाँ पे 8 और 2 10, 10 में इकाई अंक कितना आया, 0, तो इसका मतलब 4 ≠ 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 8 भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल साबित नहीं करता। अगर हम ऑप्शन रखें 3, 3 × 8 24 में 4 आया, और 3 और 2 5 में 5 आया, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 4 और 5 दोनों इक्वल नहीं हुए, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, डी, यानी कि यही आंसर होगा। 6 × 48 में 8 आया, और 6 और 2 8, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी कि 6 होगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर इस टाइप का सवाल हमारे मतलब तुम्हारे एग्जाम में आता है ना, किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, तो हमेशा ऑप्शन डिपेंडेड है, हमेशा ऑप्शन से सेटिस्फाई कराना है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीकरण 153 की पावर 144 माइनस 115 की पावर 123 माइनस 111 की पावर 510 प्लस 216 की पावर 25। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 1 होगा, 5 होगा, या 6 होगा, या फिर 3 होगा, ठीक है ना। तो ये समीकरण एक दी गई है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो समझने का प्रयास करें बेटा। यहाँ पे क्या है, 3 की साइंकिलसिटी, यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या है, 3, तो 3 की साइंकिलसिटी होती है 4, यानी कि पावर को 4 से डिवाइड करना है। और आप देख रहे होंगे 3 की पावर 44, तो 3 की पावर 44 का इकाई अंक निकालना है हमें। तो 3 की पावर 44 पावर 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 3 की पावर 44 का इकाई अंक वही होगा जो 3 की पावर 4 का होगा। और 3 की पावर 4 का इकाई अंक होता है बेटा 1, यानी कि 3 की पावर 4 यानी कि 81, और 81 में यूनिट डिजिट क्या होगा बेटा, 1 होगा। क्लियर हुई बात। यहाँ पे 5 का केस है, और 5 की पावर चाहे
चाहे कुछ भी कर सकते हो आप, तो इकाई अंक नहीं बदलेगा, हमेशा बेटा 5 ही रहता है। यहाँ पे केस 1 का है तो 1 की पावर कुछ भी कर लो तो यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। यहाँ पे केस है बेटा 6 का, तो 6 की पावर आप कुछ भी कर लो, हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। अब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन पे ध्यान दो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक प्लस का है, ये एक माइनस का है, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। माइनस के 5 है और प्लस के 6 है, तो 6 प्लस का है और माइनस के 5 है, तो बताइए यूनिट डिजिट क्या बचा। आप कहोगे 6 में से 5 को माइनस कर दो, तो आंसर आया हमारा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है बेटा। तो समझ में आई होगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, है ना, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा यूनिट डिजिट से। 137 की पावर 13 और इस पूरे की पावर है बेटा 47, और इसमें पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। ऑप्शन है 1, 3, 7 और 9, ठीक है ना। इकाई अंक क्या होगा यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार सॉल्यूशन करने का कोशिश करना, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा 137 की पावर 13 और 13 की पावर 47, ठीक है ना। 137 की पावर 13 और पूरे की पावर 47 है। आपने ये पढ़ा होगा कि a की पावर m और पूरे की पावर n। तो अगर इस फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हुई है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई कर जाती है, यानी कि a की पावर m इंटू n। क्लियर होगी बात। लेकिन अगर ऐसे कोई चीज़ लिखी हुई है a की पावर m, m की पावर n, तो इस बात का मतलब केवल इतना है कि जो पावर n है वो केवल m की पावर है, लेकिन जो पावर n है वो इस पूरे की पावर है। अगर n पावर पूरे की है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगी, लेकिन अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है। तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ये गलत है। लेकिन a की पावर m और पूरे की पावर n, ये a की पावर m गुणा n इसके बराबर होगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात में, ठीक है ना। चलिएगा अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा सवाल है। तो 137 की पावर 13 गुणा 47, ठीक है ना। 137 की पावर 13 गुणा 47। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि केस यहाँ पे किसका है। केस यहाँ पे बेटा 7 का है, यानी कि 13 से कोई मतलब नहीं है। और आपको पता है कि 7 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, यानी कि पावर को हमें 4 से डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। तो 13 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा बेटा 1, और जब 47 को डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर बचेगा बेटा 3, क्योंकि 47 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 4 से घटेगा। आप कहोगे 44, तो 44 से कितना बड़ा है 3, तो यहाँ पे शेषफल बचेगा 3, यानी कि 7 की पावर 1 गुणा 3। 7 की पावर 1 गुणा 3 का मतलब हुआ 3, तो 7 की पावर 3 का मतलब 343, और 343 में यूनिट डिजिट क्या होगा 3। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि हमारा जो आंसर होगा वो बेटा 3 होगा, ठीक है ना। तो बेटा हर टाइप का सवाल लगभग मैंने पिछली वीडियो में भी कंसेप्ट के साथ समझाने की कोशिश की, और साथ में आज की जो वीडियो हुई हमारी, आज की जो क्लास हुई, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस के लिए जो मतलब हमारे यूपी पुलिस में आए हुए थे, है ना, कुछ क्वेश्चन मैंने एसएससी से उठाए ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, यानी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है कि अगर हमारे एग्जाम में 20 सवाल है तो 20 सवाल में अगर एक क्वेश्चन ये है तो 20 में से एक सवाल आपने कर लिया तो 19 बचे। इस तरीके से एक क्वेश्चन को हमें इकट्ठा करना है, ठीक है ना। तभी तो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसलिए हमें ना हर टॉपिक को, हर टाइप को अच्छे से समझना है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, यानी कि हर एक चीज को, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पेपर के लिए, पेपर की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बेटा अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। उसी सवाल को जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा समझा देंगे उस चीज को, कोई भी अगर डाउट होगा। लेकिन बस मैं एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं आपसे, आप इन वीडियो को थोड़ा मतलब जो है शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चों का फायदा हो पाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों,
अगले वीडियो में हम मिलेंगे नई क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। अगला जो कंसेप्ट होगा वो हमारा डिविजिबिलिटी रूल होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।